हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्राह्मण आशुतोष त्रिपाठी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे 7 अजूबे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आज भी बहुत से लोग हैं जिन्हें विश्व के 7 अजूबों के बारे में पता नहीं है। इसीलिए आज हम आपको इस विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि विश्व के 7 अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं। माना जाता है कि अजूबे चुनने का सबसे पहला विचार 2020 साल पहले हेरोडोटस और कलिंचुस को आया था। इन्होंने सबसे पहले अजूबों की सूची तैयार की थी। इनमें विश्व के 7 अजूबे शामिल थे। हालांकि इनके द्वारा चुने गए अजूबे अब नष्ट हो चुके हैं, इसलिए अब नए अजूबों को चुनने के बारे में सोचा गया है। कुछ इंजीनियर और शोधकर्ता ने नए अजूबों की सूची तैयार की थी, लेकिन इससे विश्व की तरफ से सहमति नहीं मिली थी। इसके बाद अजूबे चुनने की एक विशेष प्रक्रिया का सहारा लिया गया। दुनिया के 7 अजूबे कैसे चुने गए? दुनिया के नए 7 अजूबों को लाने का विचार 1999 में आया था। इस तरह नए अजूबों को चुनने की एक पहल शुरू की गई। यह पहल स्विट्जरलैंड में की गई थी और इसके बारे में बाकायदा एक फाउंडेशन बनाया गया था। इस फाउंडेशन ने एक साइट बनाई थी जिसमें सबसे पहले विश्व के करीब 200 धरोहर की एक सूची बनाई गई। फिर एक पोल शुरू किया गया। पोल इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा शुरू किया गया था। इस पोल में करीब 100 मिलियन लोग ने नेट और फ़ोन के जरिए वोट किया था। यह वोटिंग काफ़ी समय तक चली और साल 2007 में इसका रिजल्ट आया। अब हम सबसे सामने दुनिया के नए 7 अजूबे थे जिन्होंने विश्व के लोगों को वोटिंग के जरिए चुना था। तो दुनिया के 7 अजूबे ऐसे हैं। चीन की दीवार उत्तरी हमलावरों की रक्षा के लिए अलग अलग राज्यों के कई शासकों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें बाद में धीरे धीरे करके जोड़ दिया गया था। यह दीवार इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। दीवार पूरी चीन से लेकर पश्चिमी चीन तक फैली है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। वहीं इसकी ऊंचाई करीब 35 फीट है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो इस दीवार पर 10 आदमी एक साथ आराम से चल सकते हैं। इस दीवार को बनाने में उस समय मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट आदि का उपयोग किया गया था। माना जाता है कि इस दीवार का निर्माण में करीब 20 से 30 लाख लोगों ने अपना जीवन लगा दिया था। अजूबा नंबर 2, ताजमहल। भारत के आगरा में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आपको बता दें कि इस ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। खूबसूरत कलाकारी के नमूने ताजमहल का निर्माण 1632 में किया गया था। इसे बनाने में करीब 15 साल का समय लगा था। इस ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने दुनिया भर के सफ़ेद संगमरमर का पत्थर लगवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद है। इसके चारों ओर बगीचा बना हुआ है। इसे देखने के लिए देश दुनिया के पर्यटक आते हैं। पेट्रो जॉर्डन के मान प्रांत में बसी एक ऐतिहासिक नगरी है जो बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई है इमारतों के लिए जानी जाती है। इस नगरी में आपको पत्थर से तराशी गई एक से बढ़कर एक इमारतें देखने को मिल जाएंगी। ऐसे माना जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। वहीं आज के समय की बात करें तो आज भी यह शहर मशहूर पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। पेट्रो को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होना का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही यह नगरी विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल है। क्राइस्ट रिडीमर, यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में स्थित है। ईसा मसीह की एक प्रतिमा है जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में
कोडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। आपको बता दें कि इस मूर्ति का आधार 31 फीट है, जिसे मिलकर इसकी कुल ऊंचाई 130 फीट बनती है। वहीं इसकी चौड़ाई 98 फीट है। इसका वजन लगभग 635 टन माना जाता है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। मजबूत ग्रानाइट और सोपोस्टन से बनी यह मूर्ति डिजाइन ब्राजील के सिल्वा कोस्टा ने किया था। फ्रेंच के महान मूर्तिकार लेंदोवस्की ने इसे बनाकर तैयार किया था। अजूबा नंबर 5, मचू पिच्चू। दुनिया के अजूबे में शामिल माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका देश में पेरू में स्थित है। एक ऐतिहासिक स्थल है जहां कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता रहा करती थी। समुद्र तल से इस ऐतिहासिक स्थल की ऊंचाई 2430 मीटर है। अब सोचने वाली बात है कि इसकी ऊंचाई पर लोग कैसे रहा करते हैं। ये स्थल कुजुको से 80 किलोमीटर 50 मील उत्तर पश्चिमी में स्थित है। शोधकर्ताओं के अनुसार माना जाता है कि इसका निर्माण 1400 के आसपास राजा पचाकुत्ती ने करवाया था। हालांकि बाद में इस स्थान पर स्पेन ने विजय प्राप्त की थी और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जिसके बाद यहाँ की सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। लेकिन 1911 में अमेरिका के ऐतिहासिककार अरविंदन ने इसकी खोज की थी और इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया के सामने लाया गया था। अजूबा नंबर 6, कोलोजियम। यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम में है, जहां प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 17वीं-72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और 80वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया था। यह विश्व की बहुत पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। हालांकि प्राकृतिक आपदा और भूकंप आदि से यह थोड़ा बहुत नष्ट हुआ है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही स्टेडियम में प्राचीन काल में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं थे। इस स्टेडियम का कंक्रीट और रेत से बनाया गया है। अपनी विशालता के कारण यह दुनिया के 7 अजूबों में बेशुमार है। अजूबा नंबर 7, चिचेन इट्जा। मेक्सिको का प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मायन मंदिर है, जिसका निर्माण 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आपको बता दें कि यह मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह मंदिर पिरामिड की आकृति का है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है। उसके ऊपर जाने के चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई है। इसकी हर दिशा में 91 सीढ़ियां हैं। इसकी तरह कुल मिल इसमें 365 सीढ़ियां हैं, जो एक साल में 365 दिन का प्रतीक है। चिचेन इट्जा माया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी जनसंख्या भी काफ़ी अधिक है। तो अब आप विश्व यानी दुनिया के 7 अजूबों के बारे में जान गए होंगे। यहाँ हमने इनकी फ़ोटो भी शेयर की है, जिससे आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा। लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश के ताजमहल भी विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। विश्व के इन 7 अजूबों को देखना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन हर कोई अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इन्हें कभी देख नहीं पाता। हालांकि सभी लोग अपने अपने देश में स्थित अजूबों को तो देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।